हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बी फेज पेपर टू। पेपर वन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, पेपर टू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में मोलैलिटी आपको गिवन है, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो सी 3 मोलल NaOH solution is given. 3 molar NaOH solution. So 3 molar NaOH solution means 3 moles of NaOH in 1 kg of solvent, right? Now see, we know that molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter. Okay. So number of moles of solute तो आपको 3 हो गया, 3 moles NaOH. Volume of solution आपको find out करना है with the help of density. डेंसिटी की हेल्प से हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सॉरी मास, volume of solution will be mass upon density, right? mass of solution कितना हो जाएगा, mass of solute plus mass of solvent. mass of solvent 1 kg means 1000. mass of solute कितना हो जाएगा, 3 moles means 3 into molar mass of NaOH 40. so mass of solute हो गया आपका 3 into 40, that is 120 ग्राम, and mass of solvent 1000 ग्राम. तो टोटल मास हो गया आपका 1120 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज 110, राइट? तो ये आपका हो जाएगा 1120 डिवाइडेड बाय 1.110. इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1009 मिलीलीटर. सो 1009 मिलीलीटर को आप लिख सकते हैं 1.009 लीटर. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका हो गया 1.009 लीटर, राइट? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पुट कर देंगे 1.009. So after solving you will get 2.97 molar. So this is the molarity of solution. 2.97 is the correct answer. Okay, coming to question number 38. Question number 38. The first iron energy of aluminium is smaller than that of magnesium. तो इसमें बेसिकली ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एल्यूमिनियम आपका होता है 283, जिसको हम लिख सकते हैं 3H2 3P1, लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबसेल में है. मैग्नीशियम देखें तो 282 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में किधर है, S सबसेल के अंदर है. एल्यूमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबसेल के अंदर होता है, मैग्नीशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल के अंदर होता है. तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम से आपको P सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, मैग्नीशियम से S सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा. और हमें पता है कि S आपका न्यूक्लियस के ज्यादा नियर बाई होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है. तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है. penetration power of S subcell is more than that of P subcell. S is closest to nucleus. तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना, न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा S के ऊपर, तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है. दैट्स व्हाई मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी आपका ज्यादा होगा देन एल्यूमिनियम. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. penetration of S subcell electrons in case of magnesium is greater than that of P subcell in aluminium. Question number 39. Which are the following relation is correct for electronegativity and okay, value of electronegativity in terms of ionization potential and electron affinity. So ये आपको पता है कि electronegativity is average of ionization potential and electron affinity. तो हम लोग लिख सकते हैं IP plus EA divided by 2. ओके, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो रीअरेंज करने पे आपको सी ऑप्शन करेक्ट आएगा. 2En माइनस IP माइनस EA इज इक्वल टू 0. इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2En माइनस IP माइनस EA इज इक्वल टू 0. सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. So electronegativity is average of ionization potential and electron affinity. That is concept. Question number 40. Number of sodium atoms in 2 moles of sodium ferrocyanide. Na4 FeCN6. तो नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 1 मोल, 1 मोल के अंदर 4 सोडियम एटम है. तो 2 moles of this compound contain 2 into 4 mole of sodium, that is
8 मोल ऑफ सोडियम। 8 मोल ऑफ सोडियम को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, और you can write 48 into 10 power 23. This many sodium atoms. Okay. So 1 mole of this compound contains 4 sodium atoms. So 2 mole will contain 8 moles of sodium atom. Okay. Question number 41. Two elements are given, O816, carbon 614. What is the relation between them? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे सेम आ रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट का अगर हम देखें मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, Z माइनस ए की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी? 16 माइनस 8 दैट इज 8। और इधर भी कितना आ रहा है? सेकंड वाले एलिमेंट के लिए भी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 8 आएगा। तो दोनों का आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। इन बोथ द एलिमेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। और अगर टू एलिमेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है? आइसोटोन्स बोलते हैं उनको, आइसोटोन्स, राइट? दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42. Question number 42 is 1.5 mole of oxygen combines with magnesium to form magnesium oxide. So magnesium reacts with half moles of HO2 to give MgO. According to balanced chemical reaction, 0.5 mole of oxygen reacts with 1 mole of magnesium. तो 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1.5 मोल ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा? 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, राइट? 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, दैट इज ये कितना हो जाएगा आपका? 3 मोल्स, 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन will react with 3 moles of magnesium. 3 moles of magnesium means 3 mole magnesium means 3 into molar mass of magnesium is 24, 72 gram. So 1.5 moles of oxygen will react with 72 gram of magnesium. Correct option is 72. Question number 43. 8 grams of O2 minus, 8 gram of O2 minus contain how much charge? तो 8 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स कितने? मास गिवन अपॉन मास is 16, 1/2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यू गॉट 1/2 मोल। नाउ अब यहाँ पे देखिए O2 माइनस का मतलब 1 एटम पे कितना चार्ज होगा? 1 आयोन पे, 1 आयोन पे चार्ज होगा 2 ई का चार्ज होगा। 1 मोल आयोन पे कितना चार्ज होगा? 2 Na का चार्ज होगा। तो हाफ मोल आयोन पे कितना चार्ज हो जाएगा? 2 इंटू हाफ इंटू Na इंटू ई, दैट इज Na कूलम्ब। Na into E coulomb is the correct answer. Na into E, third option is correct. Third option is correct. Na into E. Question number 44. 0.2 mole of an unknown compound weighs 5.6 gram. Unknown compound is, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? मोलर मास निकाल लेंगे। तो since we know that number of moles is mass given upon molar mass, so molar mass क्या लिख सकते हैं? weight upon number of moles. weight is 5.6, number of moles is 0.2, तो यह आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास कंपाउंड का आ गया 28 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से 1 बाई 1 ऑप्शन करके चेक कर लेंगे कौन से कंपाउंड का मोलर मास 28 आ रहा है। तो अगर थर्ड ऑप्शन देखें C12 का ऑक्सीजन 16, ये कितना आएगा? 28। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन का मोलर मास मैच करेगा आपका। मोलर मास शुड कम 28। क्वेश्चन नंबर 45. The mass ratio of iron and oxygen is given Fe2O3 and you have to find, okay, mass ratio of iron and oxygen you have to find. So सबसे पहले तो moles ratio निकाल लेते हैं। number of moles of Fe upon number of moles of oxygen 2:3। moles का रेशियो कितना है? 2 and 3 का रेशियो, moles का रेशियो। तो वेट रेशियो कितना हो जाएगा? सी हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास।
तो अगर मोल्स दिया है तो वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स दिया है उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयरन 56 होता है, 3 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। तो मोलर मास से हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेट रेशियो मिल जाएगा आपको। 2 इंटू 56/3 इंटू 16, तो ये आ जाएगा आपका 7/3। 7/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, largest number of molecules is present in 1 gram of what? So since we know that number of moles ज्यादा होंगे तो number of molecules भी ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ मोल ज्यादा कब होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास, दैट मीन नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो जिस कंपाउंड का मोलर मास कम होगा उधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उधर ज्यादा होंगे। तो हमें सेलेक्ट करना है ऐसा कंपाउंड जिसका मोलर मास मिनिमम होगा। मोलर मास मिनिमम होगा तो मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो मैक्सिमम आएंगे, राइट। मोलर मास मिनिमम में देखना है, तो वाटर आउट ऑफ ऑल 4 ऑप्शंस वाटर हैज मिनिमम मोलर मास ऑफ 18, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, मिनिमम मोलर मास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 47, क्योंकि वेट सेम है ना, सभी का वेट 1 ग्राम दिया हुआ है, तो वेट अगर सेम है तो जिसका मोलर मास कम होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन मैक्सिमम परसेंट ऑफ सल्फर बाय मास। तो परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट कंपोजिशन और परसेंट बाय मास, इसके लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो मास ऑफ एलिमेंट अगर हम ए बी सी डी में देखें तो सभी के अंदर सल्फर एटम कितने हैं, 1, ऑल द 4 कंपाउंड कंटेन 1 सल्फर एटम, तो मास ऑफ एलिमेंट तो 32 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि मोलर मास, जिस कंपाउंड का मोलर मास कम होगा उसका परसेंट बाय मास ज्यादा होगा, तो लेस द मोलर मास, lesser the molar mass, more will be percent by mass of sulfur, परसेंट बाय मास ऑफ सल्फर। मोलर मास मिनिमम होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, आउट ऑफ 4 कंपाउंड्स सल्फ्यूरिक एसिड हैज मिनिमम मोलर मास, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रेशर ऑफ यू हैव टू फाइंड प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाई V, number of moles is 2, R is 0.082 into temperature is given 273 divided by volume is given 4 liter. To solve this you will get 11.19 atm. Correct option is 4. Question number 49, the volume of earth ocean has been estimated to be 1 billion cubic kilometer, calculate number of water molecules. तो see density आपको given है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर एम एल का, इसका मतलब हम लोग इसे अगर चेंज करें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। एंड अगर हम लोग मीटर को किलोमीटर में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम अपॉन मीटर को लिख सकते हैं 10⁻³ किलोमीटर क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10⁻⁹ प्लस 9 प्लस 3 12, 10⁻12 किलोग्राम per kilometer cube, right? So that means in 1 kilometer cube of volume we have 10⁻12 kilogram of water. In 1 kilometer cube of volume we have 10⁻12 kilogram of water, right? Now mass of water we have to find, so mass of water कितना हो जाएगा, calculate the number of water molecule present in earth ocean in scientific notation, okay. So mass कितना हो जाएगा आपका 10⁻12, 1 minute,
ओके, सो दिस इज डेंसिटी, राइट। सो डेंसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया, 10⁻12 किलोग्राम पर किलोमीटर क्यूब। सो मास ऑफ वाटर, यहां से हम लोग मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। मास ऑफ वाटर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻21 किलोग्राम, बिकॉज 1 बिलियन गिवन है, 1 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स, राइट। सो 1 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर में कितने हो जाएगा मास, 10⁻, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻21, 10⁻21 किलोग्राम। ग्राम में चेंज करेंगे 10⁻24 ग्राम हो जाएगा ये आपका। तो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 10⁻24 डिवाइडेड बाई 18, मोलर मास से डिवाइड कर दिया। सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 18। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3.33 इंटू 10⁻46, राइट। 3.33 इंटू 10⁻46, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये जो वॉल्यूम लिया है ना, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि डेंसिटी तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 10⁻12 इंटू वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ओशियन 1 बिलियन, तो मल्टीप्लाई करने पे 10⁻21 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज गिवन, यू हैव टू फाइंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सी सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा IO3 माइनस प्लस 5I माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3H2O प्लस 3I2, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। बिकॉज यहाँ पे आयोडीन कितने 5 + 1 6 एंड हियर 3 इंटू 2 6, वॉट हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6, ऑक्सीजन 3, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे ए आपको बोला है, ये इसको ए बोला है, एंड दिस इज बी, H प्लस कोफिशियंट को बी बोला है, तो 3A प्लस 3C की वैल्यू निकालना है। ये रहेगा 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, 15 प्लस 18, राइट। दिस विल बी ओके 18, 3A प्लस 3C, this will be 23, right। तो यहां पे हमने क्या किया, 33 आ जाएगा, राइट। 1 मिनट, यहाँ पे आपसे 3A प्लस 3C की वैल्यू पूछा है, राइट। ओके, सो इट विल बी 3A प्लस 3C। ओके, C पूछा है ना, तो ये तो हमारा B हो गया, C तो ये है आपका, C तो आपका वाटर के कोफिशिएंट को C बोला है, वाटर के कोफिशिएंट को C बोला है, राइट। तो C की वैल्यू, B आपका 6 हो गया, A आपका 5 हो गया, B 6 हो गया, A is 5, B is 6 and C is 3, C is 3 actually, so 3A plus 3C, 3 into 5 plus 3 into 3, that will be 15 plus 9, 24, 24 is the correct answer। ओके, तो हमने रिएक्शन बैलेंस करके स्टोइकियोमेट्री वहां से फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 51, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन हाइपोथेटिकल एलिमेंट इज -3 eV पर एटम। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा, इसकी वैल्यू दिया है -3 eV पर एटम, मीन्स वन गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे -3 eV की एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे बोला कि अगर 10 ग्राम ऑफ ए लेते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मोलर मास इज गिवन 30, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/3। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से क्या दिख रहा है आपको कि 1 मोल जब हमने ए लिया था तो वहां पे आपका 3 eV की एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो अगर आपने 1/3 मोल ऑफ ए लेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 1/3 इंटू 3, दैट इज 1 eV की एनर्जी रिलीज होगी। एंड 1 eV को किलो कैलोरी में बोला है, तो 1 eV पर एटम इज
1 EV पर एटम इज इक्वल टू 23 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 किलो कैलोरी ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है आपका क्लोरीन का, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है फ्लोरीन का। तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 9। फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is chlorine, second highest is fluorine. 53, in how many of the following compound or ion nitrogen shows positive oxidation state। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट कब होगा, अगर नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना है वो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो इसमें नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट आएगा, -3 होता है। हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन -3। Na3n, Na3n में भी आपका हो जाएगा ये -3। Aln, एल्यूमिनियम +3, नाइट्रोजन -3 हो जाएगा। फोर्थ वन इज N2O, N2O के अंदर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 तो नाइट्रोजन +1 हो जाएगा। NF3, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे NF3 में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच, तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट मिलेगा आपको। तो NF3 आपका फर्स्ट ये कंपाउंड आएगा जिससे पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट मिल रहा है नाइट्रोजन का, आउट ऑफ दीज 5 कंपाउंड्स। HNO2 में भी नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। N2O3 6/2 +3, नाइट्रोजन +3 ऑक्सीजन स्टेट है। कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड Ca, दिस इज N3-, ओके। तो एजाइड, कैल्शियम एजाइड है ये, कैल्शियम एजाइड Na, कैल्शियम CaN3 होल ट्वाइस, यहाँ पे कैल्शियम का +2 हो जाएगा, कैल्शियम का +2 हो जाएगा। एंड नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा आपका, N3 के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आता है, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा -1/3 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा, -1/3। मैग्नीशियम Mg3N2, यहाँ पे हो जाएगा 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर 2 यूनिट, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 3Mg2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ N3-, टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव आर इक्वल। सो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट है -3, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पे -3 Mg3N2 के। मैग्नीशियम नाइट्राइड इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, राइट। नेक्स्ट वन इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट में हो जाएगा आपका 3 × 2 6 -1 +5, नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्टेट विल बी 6 -1 +5। नेक्स्ट वन इज, ओके दैट्स ऑल। तो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे काउंट कर लीजिए आप, किस में आ रहा है पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट इसमें तो आपका नेगेटिव आ रहा है, 1 2 3 4 4 and this is 5, करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज 5। हाँ एक और एलिमेंट है, इसको भी लिख लेते हैं, एक और कंपाउंड है, लास्ट कंपाउंड जो N2O5 भी गिवन है। तो N2O5 में कितना हो जाएगा, 10/2 + 5, 5 × 2 x मेथड से हो जाएगा, ऑक्सीजन -2, 5 × 2 -10/2 + 5, तो आपका टोटल हो जाएगा 6 कंपाउंड्स आर देयर इन विच नाइट्रोजन हैज नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट, 6 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट नेम्स। तो NaF को बोलेंगे सोडियम फ्लोराइड, दिस इज करेक्ट, सोडियम फ्लोराइड। H2S, अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग जब भी नेम लिखते हैं तो कैटायंस का नंबर और एनायंस के नंबर नहीं लिखते हैं। सपोज आपके 2 कैटायंस हैं तो इसमें कैटायंस के नंबर नहीं लिखते हैं, एनायंस के नंबर नहीं लिखते, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायंस नहीं लिखते हैं नेम के अंदर, तो इसको हाइड्रोजन सल्फाइड सिंपली बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। वैसे तो इसमें कैटायन नहीं है,
जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए आपको। तो इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा जो आपको गिवन है। K2CO3 को डाई पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बोलते हैं। नंबर ऑफ कैटायन इज नॉट रिटन, ओनली द नेम ऑफ कैटायन इज रिटन, सो इट इज कॉल्ड पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, you do not have to write number of cations or number of anions, just write the name of cation and anion. So it is not dipotassium carbonate, it is potassium carbonate. FeCl3 क्या बोलेंगे? iron third chloride, this is correct, iron third chloride. MgOH whole twice, MgOH whole twice, यहाँ पे देखिए कैटायन कितने हैं? 1 कैटायन 2 एनायन, तो इसको मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे। Your correct name is magnesium hydroxide. You do not have to write number of anions or number of cations. Correct name is magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is the correct name, not magnesium dihydroxide. It is magnesium hydroxide. NH4Br, ammonium bromide. NH4 plus is ammonium bromide. PBI, lead iodide. Oxygen state is 2. Al2O3, aluminum oxide. Don't write dialuminium trioxide, no, simply aluminum oxide. So count the correct names that are given. So 6 out of these compounds, 6 names are correct. So this was the last question. Thank you very much.